पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब चक्कर लगा के जाते हैं, उसके बाद आज होम मिनिस्टर साहब आते हैं, 5-5 रैलियां कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, कल जेपी नड्डा आज आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी चक्कर लगा के चले गए, और अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर ताबड़तोड़ दौरे कर लगे हैं। तो इसको लेकर के हमारा क्या कहना है? इसको लेकर के ये कहना है हमें कि हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और कितनी बेचारी बनी हुई है कि 10 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, और आज इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, और यहां तक कि एजेंसीज की रिपोर्ट है कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सकते हैं। और यहां तक कि कश्मीर में तो उन्होंने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए, 3-4 उम्मीदवार खड़े किए हैं, प्रधानमंत्री वहां भी भाग गए। पुंछ, राजौरी, स्वर्णकोट, मेंढर, पीर पंजाल में दौरे कर रहे हैं, अमित शाह जी रैलियां कर रही हैं। अगर आपने कुछ 10 सालों में किया होता जनाब, तो आज आपकी ये हालत ना होती। अफसोस इस बात का आ रहा है। चलिए आप जवाब दीजिए, पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आपने इन बातों का जवाब दीजिए, और आवाम भी बोलेगी, नौजवान भी बोलेंगे, इसका जवाब देंगे इसी वीडियो के ऊपर कि आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या किया। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, लैंड ओनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, होम गार्ड्स, डेंटल डॉक्टर्स और गरीबों के लिए क्या किया आपने? क्या यही नौजवान आपको बताएंगे, इसी के ऊपर जवाब देंगे कि आपने इनके लिए कुछ किया। या जब इन बच्चों को आपकी जरूरत थी, जब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी, जब एलजी आपका ही भारतीय जनता पार्टी का नेता यहां पे राजभवन में बैठा हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर 30 लाख बेरोजगार नौजवान, हर मुद्दे को लेकर के आपने बड़े बड़े स्कैम किए, लिस्टें स्क्रैप हुई, जेकेएसएसबी पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्टें स्क्रैप। जब ये सारे के सारे बच्चे त्रिकुटा नगर दफ्तर के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के बाहर भूखे प्यासे बैठे हुए थे, तब आपकी जरूरत थी। तब तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और आपके कबीना मंत्री इतने दौरे नहीं लगाए। जब दरबार मुंह बंद हुआ, तमाम व्यापारियों को बर्बाद किया, तब आपने कोई दौरा नहीं लगाया। और आज भी अभी तक मैंने आपको डिबेट के लिए निमंत्रण दिया था, आप 3 परिवारों को ना जाने, पहले उनके साथ सरकारें बनाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 2015 में मोदी जी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है, और फिर बाद में आप इनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। हमारे महाराजा हरि सिंह जी के 23 सितंबर को जन्मदिन है। आपने जो हमारी रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 को चोरी किया हुआ है, वो उसको वापिस करें। जो हमारी रियासत का दर्जा 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है, उस दिन ऐलान करें कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा। इतनी बेचारगी नहीं करनी पड़ती आपको, इतना गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। ये कोई आपका स्टेटस है कि एक प्राइम मिनिस्टर जहां जाता है, होम मिनिस्टर उसके पीछे आ जाता है, उसके पीछे डिफेंस मिनिस्टर आ जाता है, उसके पीछे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आ जाता है। यानी कि इतने बेचारे हो गए, आपने कुछ किया ही नहीं पिछले 10 सालों में। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अभी भी मौका है, एक कैबिनेट यूनियन मीटिंग बुलाएं, यूनियन कैबिनेट की, और 23 सितंबर को अमित शाह जी ऐलान करें, आप होम मिनिस्टर हैं, रियासत के दर्जे की वापसी की ऐलान करें। और आपके मंशूर में, मैनिफेस्टो में ना तो दरबार मूव को शुरू करना है, ना ही आपके मैनिफेस्टो में रियासत के दर्जे की वापसी है, ना ही आपके मैनिफेस्टो में इन 25-30 लाख जो बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको पक्का करने की कोई योजना है।